हेलो एवरीबॉडी, अगेन आपकी खिदमत में पेश हो चुका हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। काफ़ी सालों से मैं बोल सकता हूँ कि एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि काफ़ी आपके पहुँचाई जाए, मगर मसरूफ़ियत की वजह से, काफ़ी बिज़ी होने की वजह से मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था। मेरे जो बाइंग गाइड के लास्ट 3 वीडियोज़ है जो एसी के रिलेटेड है, उसको आपकी तरफ से बहुत प्यार मिला है, बहुत ही प्यार मिला है। और जेन्युइनली स्पीकिंग मैं काफ़ी दिनों से आपकी खिदमत में काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस पेश करने की कोशिश कर रहा था जिससे आप सभी को फ़ायदा पहुंच सके। मगर बोला वैसे कि मेरी कुछ मसरूफ़ियत की वजह से, मेरी कुछ बिज़ीनेस की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। सो अगेन फिर से गर्मी का मौसम आ चुका है और अगेन फिर से सभी को एसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं एक बात ये बोल सकता हूँ कि एसी जो पहले लग्जरी थी, आजकल नेसेसिटी बन चुकी है। यानी कि एसी पहले के ज़माने में दिखावे की चीज़ थी, मगर अब एक समझ लीजिए कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि गर्मी का पारा उसकी हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है और सभी शहर में, सभी जगह पे गर्मी में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो समझ लीजिए एक मिडिल क्लास परिवार भी एसी को ख़रीदने में झिझक नहीं रहा है और बोला वैसे कि एसी एक नेसेसिटी हो चुकी है। इस मौसम में काफ़ी सारे लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन घूमता होता है कि कौन सा एसी लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, किसको पूछा जाए। हालांकि सभी के पास मोबाइल है, हाथ में मोबाइल होने की वजह से गूगल किया जाता है, यूट्यूब पे सर्च किया जाता है। मगर आई बैट ऑन दैट कि काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल तो हैं, मगर आप एक डिसीज़न तक नहीं पहुंच सकते हैं कि कौन सा एसी लिया जाए। क्यों मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे वीडियोस भरे पड़े हैं कि 2024 के बेस्ट एसी ये है, 2023 के बेस्ट एसी ये थे, अथवा तो आप समझ लीजिए ये एसी ले सकते हैं, वो एसी ले सकते हैं। मगर टू द पॉइंट कोई भी यूट्यूबर बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो या तो आपको बातों की जाल में फंसाएंगे। फंसाने का अर्थ मेरा ये है कि समझ लीजिए कि विजुअली अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस आपके सामने ला के रख देते हैं। अब एक सामान्य जो आदमी होता है, इंसान होता है, उसको क्या पता है कि 5000 वॉट कैपेसिटी वाला एसी क्या चीज़ है। समझिए आप, टेक्निकल इश्यू में किसी को नहीं जाना है, बस उनको यही पता है कम बिजली खाने वाला और अच्छा एसी जो उनके बजट में भी हो, वो कौन सा है, बस ये बता दीजिए मेरे भाई, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मैंने ये सोचा कि एक लैक है, ये एक त्रुटि है जो कई यूट्यूबर्स इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज आपके सामने एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको टू द पॉइंट पता चलेगा कि आपके पैसे बचाकर अच्छे वाला एसी कौन सा ले सकते हैं। सो अगेन शुरू करते हैं। अमेज़ोन से काफ़ी लोगों को लगाव होता है, काफ़ी लोगों को फ़्लिपकार्ट से लगाव है, मगर ये एक हकीकत बन चुकी है कि फ़्लिपकार्ट के साथ काफ़ी सारे ब्रांड्स ने कोलैबोरेट किया हुआ है। सो अनफॉर्चुनेटली जो भी प्रीफ़र करते हैं कि जिनको अमेज़ोन से ही परचेज़ करना है, मगर अमेज़ोन के पास इतने ब्रांड एफिलिएशन नहीं होने की वजह से उन्हें भी फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ करना होगा। सबसे पहली बात। एक और बात कि जो कोई भी ऑनलाइन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़रीदने का सोच रहे हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ये होता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ये बताता चलूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। सो वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो मैं कह ये रहा था कि मिडिल क्लास जो भी बंदा है, मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ की परवाह होती है, बचत। बस उनकी बचत होनी चाहिए। और एक परवाह होती है कि जो भी पैसे वो लगा रहे हैं वो डूबने नहीं चाहिए। एनी हाउ वो पैसे डूबने नहीं चाहिए। काफ़ी सारी जो पब्लिक है वो ऑनलाइन अभी परचेज़ कर रहे हैं और अच्छे से परचेज़ कर रहे हैं, मगर फिर भी काफ़ी पब्लिक है जो ऑनलाइन परचेसिंग से डर रही है। ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो प्राइस वैल्यू होती है वो एक बल्क वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल वो 20,000 30,000 अप सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती है। जैसे कि हम एसी का एग्जांपल ले लें, तो सस्ते से सस्ता एसी भी अगर आप देखने जाएंगे तो 25 से 30 हज़ार की रेंज में आ रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास बंदे के लिए या मिडिल क्लास बंदी के लिए 25 से 30 हज़ार दांव पे लगाना बहुत ही सेंसिटिव मैटर होती है।
तो काफ़ी लोग प्रीफर करते हैं कि 5, 7, 10 हज़ार रुपये ज़्यादा दिए जाएँ, मगर लोकल कोई भी डीलर है या लोकल कोई भी शॉप वाला है उसी से इलेक्ट्रॉनिक्स खास करके एसी है, रेफ्रिजरेटर लिया जाए। मगर ऑन अदर हैंड मिडिल क्लास बंदे को या बंदी को उनके पैसों से भी बहुत प्यार होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इट्स कॉमन सेंस कि घर चलाना है, बजट में चलाना है, तो हज़ार हज़ार रुपये भी काउंट होते हैं इन लोगों की ज़िंदगी में। तो एक तरफ वो लोग बचत भी कर रहे हैं और बचत करने के साथ अपने पैसे डूब नहीं जाए इसलिए ज़्यादा पे करके भी लोकल डीलर से या लोकल शॉप से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ख़रीदते हैं, जो कि एक तरीके से सही भी है। मगर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो आपको ऑनलाइन ही जाना चाहिए। ऑफ़लाइन का मैं कोई अपोज़ नहीं कर रहा हूँ, ऑफ़लाइन वाले भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी कमाने का मौका मिलना चाहिए। मगर कट थ्रोट कंपटीशन होने की वजह से ऑफ़लाइन मार्केट में वो डिस्काउंट्स और समझ लीजिए वो ऑफ़र्स अवेलेबल नहीं है जो ऑनलाइन है। तो एक जो मिडिल क्लास बंदा होगा जिसको फ़ायदा चाहिए, जो फ़ायदा ढूंढ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन मार्केट में ही अवेलेबल है। सो सबसे पहले आपके दिमाग से आप ये डर निकाल दीजिए कि हाँ, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ऑफ़लाइन मार्केट से आप जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाएंगे तो हर एक को अपना चीज़ सेल करनी है, तो वो या तो सामने वाले को डिग्रेड करेगा और अपनी चीज़ बेचेगा, या तो उसको पीच करना नहीं आता है। समझ लीजिए कि कोई भी डीलर के पास आप जाके बोलोगे कि फॉर एग्जांपल मुझे एलजी का एसी लेना है, तो वो आपको बोलेगा कि, और ये फैक्ट भी है, डे टन 3 स्टार का एसी आप किसी भी डीलर के पास लेने जाएंगे अभी लोकल शॉप में, तो वो आपको 40,000 42,000 बोल रहा है ऑनलाइन। हालांकि आपको वही एसी अच्छा डिस्काउंट मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी रही तो 32-34 हज़ार तक में एलजी का डे टन 3 स्टार एसी मिल सकता है। मगर उसी चीज़ के वो बंदा 40 से 42,000, ठीक है, वो चीज़ बोलेगा। अगर आप उसको आर्ग्यू करते हैं कि सर जी ये चीज़ तो ऑनलाइन इतनी सस्ती मिल रही है, तो काउंटर आर्ग्यू ये करेगा कि ऑनलाइन तो सब नकली चीज़ें बिक रही है, या तो ऑनलाइन लेने के बाद आप किसको जाके मिलेंगे, प्रोडक्ट फॉल्टी आ गया, प्रोडक्ट टूटा हुआ आ गया, या तो आपको कोई और प्रोडक्ट भेज दिया। अभी आप देखते हैं कि ऑनलाइन काफ़ी फ्रॉड चल रहा है, हालांकि कई ऐसे किस्से बनते भी हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये लोग भी बहुत बड़ा करोड़ों का व्यापार लेके बैठे हुए हैं, तो किसी को कोई नकली चीज़ बेच देना, किसी को कोई फॉल्टी चीज़ बेच देना, ये उनके भी इमेज के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये क्यों बनता है नकली चीज़ें पहुंच जाना, ठीक है, या तो फॉल्टी चीज़ें पहुंच जाना, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लिखिएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इतनी रेप्यूटेड साइट्स पर भी आईफोन लेने के बावजूद या तो कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ लेने के बावजूद भी नकली चीज़ें पहुंच रही है, नकली आईफोन पहुंच रहा है, या तो उसकी जगह पे ईंट निकल गई या और कुछ निकल गया। ये क्यों हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा चाहिए जानना है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। सो मैंने आपको बताया वैसे कि डीलर वो खुद का प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑनलाइन को डिग्रेड करेंगे कि भाई वो लोग नकली माल बेच रहे हैं, या तो आप किसको पकड़ने जाएंगे, वो लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये है फलाना है ढिमकाना है, क्योंकि उसको उसकी चीज़ बेचनी है यार। और ये हार्ड फैक्ट है कि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं ऑब्वियसली ऑफलाइन मार्केट से काफ़ी सस्ते सेल कर रहे हैं, तो उनको मार्केट में खड़े रहने के लिए ऑनलाइन को कुछ ना कुछ बुरा बोलना ही पड़ेगा, या तो सामने वाले कस्टमर को डराना ही पड़ेगा, जिससे जाकर वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। सो डरने की फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं करते हैं कि आपने एलजी का एसी बुक करवाया तो उसकी जगह पे ईंटें निकल गई या इट्स अ रिडिकुलस थिंग, समझ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी मिडिल क्लास पर्सन को मेरा ये अपील है कि ऐसी फ्रॉडुलेंट बातों का आप ध्यान पे मत लीजिए और अपने पॉकेट साइज़ को देखकर वाइजली कोई भी चीज़ को ख़रीदें। अब आते हैं असली मुद्दे पर, 2024 की गर्मियों में कौन सा एसी लेना है, विच एसी इज़ बेस्ट सूटेड फॉर यू। काफ़ी सारी गाइड पड़ी हुई है कि आपका कितना स्क्वायर फीट का मकान है, या तो आपकी जो रूम है या तो आपका घर है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, या तो समझ लीजिए कि डायरेक्ट हीटिंग एरिया में आपका घर पड़ रहा है या मकान पड़ रहा है। उसको देखते हो काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, उसके वीडियोस तो आपको मिल जाएंगे। मैं डायरेक्टली बजट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा कि कौन सा एसी आपके पॉकेट साइज़ के लिए अच्छा रहेगा और कैसे डील्स आज की तारीख में अवेलेबल है। एज़ ऑफ नाउ मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तब आज की जो डेट हुई है वो है, जस्ट अ मिनट, इट्स 25 मई 2024। तो आज की डेट को ध्यान में रखते हुए कौन से एसी लेने चाहिए या तो कौन सी एसी अवेलेबल है, और उन एसीज़ के ब्रांड को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं
सारे कस्टमर के माइंड में, उन डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। सो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सिंपली यहाँ पे हम सर्च करते हैं एसी, ठीक है। एसी सर्च कर लिया, यहाँ पे एसी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। अब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है कि कोई भी एसी खोलेंगे, ऊपर जो भी एसी दिखेगा, समझ लीजिए ये सैमसंग का एसी दिख रहा है, और उसको एक खोल के देखेंगे, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, सैमसंग ने पैसे दिए हुए हैं फ्लिपकार्ट को, इसलिए उसकी सर्च टॉप पे दिख रही है। समझ रहे हैं आप? तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे टॉप पे दिखने वाली चीज़ को आप पहले प्रेफरेंस दें, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा देखना है, बाद में ही सर्च करना है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे ब्रांड पर। ब्रांड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस यही एक डिफरेंस है अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। ऑन अदर हैंड अमेज़ॉन के पास गिने चुने ब्रांड्स, एलजी है, डाइकिन है, पैनासोनिक है, लॉयड है, क्रूज़ है, उन्हीं ब्रांड के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। वहाँ पे चॉइस एक बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ब्रांड्स को इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। हाँ, मार्केट में आपके काफ़ी फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव से आपको बोलेंगे कि भाई यही से लेना है तो मित्सुबिशी का ही ले लीजिए, वही बेस्ट है, या ओ जनरल का ले लीजिए, ठीक है, या तो डाइकिन का ले लीजिए। नो डाउट इन दैट, नो डाउट इन दैट कि ये सारे बेस्ट कैटेगरीज़ के समझ लीजिए एसीज़ है, मगर उसके लिए एक हैफ्टी अमाउंट एक मिडिल क्लास बंदा नहीं पे कर सकता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए और कीमत भी सस्ती होनी चाहिए। इन दोनों को बैलेंस करते हुए कौन सा एसी लेना है, इसी असमंजस में बंदा फंसा हुआ है। अब समझ लीजिए कि एक मित्सुबिशी का 1.5 टन का 3 स्टार एसी भी लेने जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी उसकी प्राइस अराउंड समथिंग 48 to 50,000 होगी, और डीलर के यहाँ तो पहुँच गए तो उसकी बात ही मत कीजिएगा। डीलर तो जाने सोना बेच रहे हो, ऐसी कीमत से अभी एसी बेच रहे हैं। और इसमें भी मान लीजिए ऐसी गर्मी में उसकी डिमांड अगर हाई हो गई तो वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उनको परवाह ही नहीं है कि आपसे क्या प्रॉफिट लेना है, क्या करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं किसी भी समझिए दुकानदार की या किसी ऑफलाइन मार्केट प्लेस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर जो हकीकत है उसको मैं बयान कर रहा हूँ। तो बोला वैसे अनडाउटेडली ओ जनरल है, मित्सुबिशी है, और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो तहलका मचाए हुए हैं एसी मार्केट में। वो बेस्ट कैटेगरी में ऑपरेट तो कर ही रहे हैं, मगर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो और बेस्ट परफॉर्मिंग चीज़, बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हो, वैसे ब्रांड्स कौन से हैं। अब एलजी को भी काफ़ी लोग जानते हैं, हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। एलजी को भी काफ़ी लोग जानते हैं, डाइकिन को भी काफ़ी लोग जानते हैं, पैनासोनिक, सैमसंग, वर्लपूल, ब्लू स्टार, हिटाची, कैरियर, इन सारे ब्रांड्स को। अच्छा, इन बिटवीन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कैरियर और माइडिया दोनों एक ही कंपनी के चट्टे बट्टे हैं। कैरियर का ही है माइडिया, अगर आपको नहीं पता हो तो ये जो माइडिया है देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको मैं दिखाने के लिए सिर्फ खोल रहा हूँ। ये जो माइडिया होता है, माइडिया ये जो लिखा हुआ है, ये ब्रांड भी कैरियर का ही है, ठीक है। तो आपको बोला वैसे कौन सा हम ब्रांड पे चल रहे थे, ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। हाँ, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, मगर काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी मार्केट में नए उतर चुके हैं जो काफ़ी सस्ते एसीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उन चीज़ों को तो जो समझ लीजिए कि जिसको इतना नॉलेज नहीं है, या किसी के कहने पे वो लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन को खोल के बैठेंगे, तो वो खोल के भी नहीं देखेंगे कि ये, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाइसेंस, ये जो एसी है, इसको खोल के देखने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है। क्यों? इनाम काफ़ी समझ लीजिए पॉपुलर नहीं है, या तो आपके किसी फ्रेंड ने या तो आपके किसी रिलेटिव ने आपको ये रिकमेंड भी नहीं किया होगा, और रिकमेंड करेंगे भी नहीं, क्योंकि सभी के मुंह पे कुछ ही ब्रांड है जो चल रहे हैं कि भाई यही एसी ले सकते हैं, ये एसी बेस्ट आते हैं, मगर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, और जस्ट मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइसेंस का 1.5 टन का 3 स्टार एसी 29,490 में मिल रहा है, 29,490 ओनली। और मान लीजिए कि यहाँ पे वारंटी पैकेज देखिए, कितना बेहतरीन वारंटी पैकेज है। 1 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी है, 5 साल की पीसीबी वारंटी है, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है। जो भी वेल नोन ब्रांड्स है, एलजी है, पैनासोनिक है, डाइकिन है, हिटाची है, वही लोग ये वारंटी पैकेज दे रहे हैं आजकल। समझिए आप इस बात को। और सेम वारंटी पैकेज के साथ ये ब्रांड मार्केट में उतरा हुआ है इफ़ेक्टिवली, सभी मान लीजिए कि डिस्काउंट और उसके साथ 27,490।
अब इस प्राइस में डाइकिन, एलजी, किसी भी ब्रांड का एसी लेना एक ड्रीम जैसा होता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे वो एसी आएगा ही नहीं। तो सामने आप आर्ग्यूमेंट भी करेंगे कि वो इतना सस्ते में एसी क्यों देंगे, उनकी सर्विस इतनी अच्छी है, उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है। नो, यू आर रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अनडाउटेडली उन लोगों का सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, अनडाउटेडली एक समय पे उनके प्रोडक्ट अच्छे हुआ करते थे, नोट माय वर्ड्स, एक समय पे उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हुआ करते थे। अब मैं आपको उसका एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। ये एसी को हमने सर्च किया यहाँ पे, एल जी ए सी का हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पे एल जी का डेल्टन 3 स्टार एसी कहाँ गया। चलिए फॉर एग्जांपल हम इसी को खोल के देख लेते हैं। ये डेल्टन 5 स्टार एसी है, ठीक है, देखने में बहुत अच्छा है। 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसे ख़रीदा हुआ है। एलजी का नाम भी बहुत अच्छा है मार्केट में। यू कैन सी इट गाइस, 1.5 टन का 5 स्टार का एसी 46990, तकरीबन 47,000 का। उसमें इंस्टॉलेशन जोड़ लीजिए, काफ़ी और ख़र्चे जोड़ लीजिए, आउटडोर यूनिट का जो स्टैंड आता है उसका खर्चा जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रिशियन का खर्चा जोड़ लीजिए, अगर किसी के यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो ये करीबन आपको 50 से 51 हज़ार के आसपास पड़ेगा। 1.5 टन का 5 स्टार एसी यार, 51 हज़ार, कौन सा मिडिल क्लास बंदा इसको अफोर्ड कर सकेगा, समझिए। अच्छा, ये लोग अभी क्या खेल रहे हैं आपको मैं ये बताऊँ। एलजी का इंडोर यूनिट, किसी भी एलजी के आप शोरूम में चले जाए, इंडोर यूनिट इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए इतना छोटा कर दिया है। 1.5 टन का इंडोर यूनिट देख के आपको लगेगा 1 टन का है। यस, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट। 1.5 टन का एसी का इंडोर यूनिट आपको 1 टन, पहले के जो 1 टन के एसी आते थे उसका इंडोर यूनिट का जो साइज़ था उसी साइज़ में अभी एलजी ने 1.5 टन एसी के इंडोर यूनिट बनाए हुए हैं। अब आप सोचिए सर, ये लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग किया गया है अनडाउटेडली, मगर उसका फ़ायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचा रहे हैं। वो बस सिर्फ उनका प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो बोला वैसे कि अच्छा, उसके सामने ये हाईसेंस का एसी हम रखते हैं। हाईसेंस एसी अभी हमने खोल के देखा था, इसका भी इंडोर यूनिट जो है उसकी साइज़ सेम टू सेम एलजी के इंडोर यूनिट्स जैसी ही है। कूलिंग कैपेसिटी भी सेम टू सेम एलजी जैसी ही है, और मैं आपको बताऊं फीचर से लेस है। अनडाउटेडली एलजी भी फीचर से लेस है, मगर वो 51,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं यार। 51,000 के सामने ये चीज़ आपको 29,490 यानी 27,000 के आसपास, इंस्टॉलेशन के साथ 30,000 के आसपास ये चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे आप कितना 51,000, 21,000 रुपये ज़्यादा पे करें। चलिए एक बात को समझ के चलते हैं कि 1.5 टन 5 स्टार था, 1.5 टन 4 स्टार भी आप लेने जाएंगे तो तकरीबन आपको 40,000 या 41,000 के आसपास वो पड़ेगा। 1.5 टन 3 स्टार एलजी की बात कर रहा हूँ, उसके सामने ये फीचर से लेस है। उसका वारंटी पैकेज आप देख सकते हैं, एलजी की टक्कर का बना हुआ है, ठीक है। और परफॉर्मेंस इसकी मैंने मेरे नज़र से देखी हुई है, काफ़ी बंदों ने इंस्टॉल करवाया है, काफ़ी बंदों के यहाँ मैंने इंस्टॉल करवाया है, ठीक है। इट्स अ फिनोमिनल प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यार, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको सिंगल हैंडेडली उसमें समझ लीजिए कि उसको ज़्यादा लोड दिए बिना उसको यूज़ करना है, एक छोटा सा आपका घर है, छोटा सा घर यानी कि जो स्क्वायर फीट में एलजी एसी फिट होगा वही स्क्वायर फीट में आपको ये एसी फिट करना है। इट्स लाइक अ बॉम्ब शेल फॉर यू, बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, समझ लीजिए कि उसका वारंटी पैकेज बहुत अच्छा है। काफ़ी यूट्यूबर आपको ये कह के कन्फ्यूज़ कर देंगे कि उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है, उसकी सर्विसिंग देखनी रहती है, या तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपको किसी एक एसी टेक्नीशियन से पूछेगा, मैं आपको ये और बात बता दूँ, किसी भी रिलेटिव पे मत जाइएगा। कोई भी रिलेटिव आपको बोलेगा कि मेरे यहाँ मित्सुबिशी का एसी लगा हुआ पिछले 15 साल से, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आई है, नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी। आप उसको लगा रहे हो जेन्युइनली, सुबह में शुरू कर रहे हो, घंटा 2 घंटा 5 घंटा 7 घंटा यूज़ करके उसको बंद कर रहे हो, उसमें और कोई आप समझ लीजिए कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, ये भी चलेगा यार। आप किसी भी एसी टेक्नीशियन जो आपका जानने वाला उससे पूछिएगा मित्सुबिशी एसी जो है, ठीक है, उसकी सर्विस कैसी है। मुझे तो काफ़ी कस्टमर्स के ये भी कॉल आए हैं कि मित्सुबिशी ओ जनरल जैसी कंपनी के भी एसी प्रॉब्लम देते हैं, और यू वोंट बिलीव अगर वो एसी ख़राब होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ वारंटी पीरियड, तो उसमें जो भी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं,
कि यू वोंट बिलीव, आपको तब पछतावा होता है कि शायद काश मैंने ये एसी नहीं लिया होता। सही में मैंने काफ़ी कस्टमर के ये ओपिनियन सुने हुए हैं कि भले ही हमने हाई वैल्यू दिया हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए, मगर जब वो ख़राब होते हैं तो जेन्युइनली वो आपको परेशान करके रख देते हैं। जबकि ये एसी, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मान लीजिए उसके वारंटी पीरियड के बाद इसमें भी प्रॉब्लम, दिक्कत तो आने वाली है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मगर आपने लेस पे किया होगा, लेस पे किया होगा, उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसको रिपेयर करवाना तो आपको उतना दुख नहीं होगा यार। ये जेन्युइनली एक कस्टमर के तौर पर मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने इसके पीछे 27,000 रुपये खर्चे हुए, ठीक है, वारंटी पीरियड के बाद उसमें कुछ खामी आ गई, कुछ तकनीकी गड़बड़ आ गई, उसका मान लीजिए कि पार्ट है 2-3 हज़ार का, वो अगर हमें बदलवाना रहेगा तो हमें इतना बुरा नहीं लगेगा या इतना भारी नहीं लगेगा। मगर ऑन अदर हैंड हम 50,000 60,000 रुपये मित्सुबिशी जैसे ब्रांड के पीछे या ओरिजिनल जैसे ब्रांड के पीछे खर्च रहे हैं, मगर जब उसकी रिपेयर की बारी आती है, उसके किसी एक पार्ट के लिए वो बंदा बोल रहा है 7,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, तो आपको झटका लगता है कि क्या बात कर रहे हैं, ये सोना तो नहीं बेच रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है। आप देखिए ज़रा इस ब्रांड के प्रोडक्ट को देखिए। एक और बात मैं बताऊं आपको कि समझ लीजिए कि फ़्लिपकार्ट से आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, फ़्लिपकार्ट से आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो उसका जो इंस्टॉलेशन का, ये बात शायद से किसी को नहीं पता होगी, मगर मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। फ़्लिपकार्ट से आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, उसका जो इंस्टॉलेशन रहता है ना, वो ब्रांड नहीं करवाता है। यस, यू हर्ड इट राइट। इंस्टॉलेशन होता है जीवीस की तरफ से, JEEVES, जो एक सर्विस पार्टनर है फ़्लिपकार्ट का, एक्सक्लूसिव सर्विस पार्टनर फॉर फ़्लिपकार्ट। फ़्लिपकार्ट के सारे बिजनेसिस यही देखता है, इंस्टॉलेशन के, सर्विस के। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूँ, जस्ट अ मिनट, ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीवीस एक्सटेंडेड वारंटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी ऐड किया, ठीक है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवीस, ये एक्सक्लूसिव सर्विस पार्टनर है फ़्लिपकार्ट का। अच्छा, ये जो एक्सटेंडेड वारंटी फ़्लिपकार्ट बेच रहा है, ठीक है, वो भी जीवीस के तरफ से खुद बेच रहा है। आप समझिए, जब भी ये एक्सटेंडेड वारंटी लेने के बाद कोई भी तकनीकी खराबी आ गई है, तो उसके लिए भी कांटेक्ट तो आपको फ़्लिपकार्ट को ही करना रहेगा। फ़्लिपकार्ट जीवीस को फॉरवर्ड करेगा और जीवीस वाले आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जीवीस एनुअल वेट क्लीनिंग सर्विसेज। तो समझ लीजिए आप यहाँ से डाइकिन का एसी लेते हैं, जीवीस वाले ही फिट करने के लिए आएंगे। आप मान लीजिए कि यहाँ से एलजी का एसी लेते हैं, जीवीस वाले ही इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रांड कौन सा भी ले लीजिए, आप ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ऑफलाइन तो ऑफलाइन में उनका सर्विस नेटवर्क है अनडाउटेडली, मगर ऐसे ब्रांड जो आजकल आए हुए हैं, ये जो ये हाइसेंस ब्रांड है, इंडिया में समझ लीजिए कि 2022 के एंड में आया था, 23-24 2-2.5 साल हो चुके हैं, इनका भी सर्विस नेटवर्क अभी डेवलप हो रहा है। जब तक ये सर्विस नेटवर्क डेवलप नहीं कर लेते हैं, तो थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन पे ही इनको डिपेंड करना पड़ता है, और डिपेंड करते भी है। एलजी जब यहाँ पे आया होगा तो वो भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के डिपेंडेंसी पे ही यहाँ पे उसका सर्विस नेटवर्क एस्टेब्लिश कर पाए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी भी ख़राब सर्विस नहीं होती है। मैंने तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, जो डाइकिन के देख लीजिए, पैनासोनिक के देख लीजिए, इंस्टॉलेशन के वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो भी मैंने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज एसी आ गया, एक हफ्ते के बाद उनका इंस्टॉलेशन हुआ, इंस्टॉलेशन वाले बंदे को पता भी नहीं था इंडोर यूनिट की पाइप कहाँ से कहाँ निकालनी है। ऐसे भी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंसेस देखे भी हुए हैं, रिव्यूज़ में पढ़े हुए भी हैं। तो प्लीज़ डोंट गो बिहाइंड ब्रांड, क्योंकि सेम वारंटी पैकेज ये दे रहे हैं जो ब्रांड दे रहे थे। तो अगर पैसे बचाने हैं, ये लोग कचरा तो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, अब देखिए एक हकीकत है, स्पॉन्सर्ड वीडियो भी आते हैं, हो सकता है कि कई यूट्यूबर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं भी कर रहे हो, जेन्युइन रिव्यू भी कर रहे हो, मगर अफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, स्पॉन्सर्ड वीडियो भी बन रहे होते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स स्पॉन्सर्ड वीडियो बनवा ही रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनको भी धंधा करना है मार्केट में। ये नए ब्रांड है तो अभी इन्होंने कोई स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग शुरू नहीं किया है। हो सकता है कि आने वाले काफ़ी सालों में आपको इसी ऐसी की तारीफ़, जो अभी यूट्यूबर इसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में इसकी भी तारीफ़ करेंगे। ये भी आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, बोला वैसे, क्योंकि पैसा बोलता है मेरे भाई। मैं किसी भी यूट्यूबर को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना ही तो किसी की बुराई कर रहा हूँ, मगर अभी जो इसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, अभी जो इसके तरफ देख नहीं रहे हैं, अभी जो उसको बुरा बोल रहे हैं, पैसे फेंकेंगे, कल रिव्यू कराएंगे, पेड रिव्यू होंगे, वो उसको अच्छा ही बोलने वाला है।
सो तब आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो वाई नॉट नाउ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हमारे जाडेजा साहब, ब्रांड एम्बेसडर वैसे तो कोई बनता नहीं है, ठीक है, कुछ तो ब्रांड वैल्यू होगी। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया हो कि एक फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है, सबसे बड़ा इवेंट होता है दुनिया भर में, उसको भी स्पॉन्सर्ड किया होता है किया हुआ है हाइसेंस ब्रांड ने। तो सोच समझ सकते हैं, आईपीएल में जिसका नाम चढ़ जाता है यहाँ इंडिया में, उसको हम काफ़ी बड़ा ब्रांड मानते हैं। तो इस ब्रांड ने तो फीफा को स्पॉन्सर्ड किया हुआ है यार, तो कितना बड़ा ब्रांड होगा ये। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ, मुझे किसी भी ब्रांड ने पे नहीं किया है नहीं मैं ये स्पॉन्सरशिप में कोई वीडियो बना रहा हूँ, मगर जो हकीकत है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक ये ब्रांड है मेरी नज़र में, एक और ब्रांड है जो अभी अभी ही लॉन्च हुआ है। अब ये बहती गंगा है, अगर आप अभी इन एसीज़ में इन्वेस्ट करोगे या तो अभी ये एसी आप ख़रीद लोगे, तो ये बोला वैसे बहती गंगा है। मार्केट में खुद का नाम करने के लिए, मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए ये ब्रांड्स ना अभी समझ लीजिए कि सारे फीचर्स के साथ बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट ब्लैक प्लस डेकर, इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे, अमेरिका की सबसे टॉप लेवल की होम अप्लाइंसेस की कंपनी है। ये देखिए इसका 1.5 टन का 3 स्टार एसी, ठीक है, 36,999। अब इसी प्राइस पे डाइकिन आ रहा है 36,990, 37 के आसपास हो जाता है, डिस्काउंट के साथ 34 का हो जाएगा। अगेन फिर इंस्टॉलेशन जोड़ोगे तो 36 का हो जाएगा। आउटडोर यूनिट स्टैंड को जोड़ोगे 37 के आसपास आ जाएगा, 37,000 के आसपास डाइकिन हो जाएगा। अब इसको डिस्काउंट के साथ अगर हम देखने जाएंगे तो 35,149 के आसपास ये एसी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका पैकेज देख लीजिए, ये जो पैकेज दिया हुआ है वारंटी का, आई कैन बेट ऑन इट, डाइकिन मित्सुबिशी जैसे ब्रांड भी ये पैकेज अभी ऑफर नहीं कर सकते हैं। 2 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी आज की डेट में कोई ऐसी ब्रांड, कोई भी ऐसी ब्रांड, नॉट इवन हाइसेंस, ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 2 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी क्या है, मैं जल्दी से आपको बताता चलूँ, बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर कंप्रिहेंसिव वारंटी को कहा जाए तो पूरे प्रोडक्ट की वारंटी को कंप्रिहेंसिव वारंटी बोलेंगे। यानी 2 साल तक पूरे एसी में, जो इंडोर यूनिट है आउटडोर यूनिट में, उसमें किसी भी चीज़ में तकनीकी खराबी आ गई तो 2 साल के लिए कवर रहेगी। इस ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ब्लैक प्लस डेकर की बात कर रहा हूँ। 5 साल की पीसीबी वारंटी आ गई, 5 साल के लिए पीसीबी वारंटी कवर कर रहे हैं। 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है, ठीक है, 10 साल की वारंटी है पार्ट्स एंड सपोर्ट्स, ठीक है, 10 साल की वारंटी ऑफ पार्ट एंड सपोर्ट। अब ये क्या है, ये जानना हो तो मुझे बताइएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। मगर ये जो वारंटी पैकेज है, यू कांट फाइंड एनीवेयर एल्स, यू कांट। बहुत ही अच्छा ये समझ लीजिए कि वारंटी पैकेज बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर सेम प्राइस पे डाइकिन मिल रहा है, ठीक है, तो डाइकिन के ऊपर इस चीज़ को क्यों सिलेक्ट किया जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एनर्जी आप ये देख लीजिए, एनर्जी रेटिंग 3.90, ठीक है, और सही में ये एक एनर्जी एफिशिएंट एसी है, आई कैन बेट ऑन दैट। मैंने नज़र से देखा हुआ है, ट्राई किया हुआ है। इसका इंडोर यूनिट देख लीजिए आप, ये इंडोर यूनिट जो डेप्थ है इसकी, ये डेप्थ के मुताबिक उसका जो अंदर ब्लोअर है, ठीक है, बहुत ही बड़ा ब्लेड है उसका, और बहुत एफिशिएंटली वो एयर थ्रो कर रहा है। इसका आउटडोर यूनिट देख लीजिए आप, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये तो मैंने नज़र से देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। कन्वर्टिबल है, समझ लीजिए मल्टी स्टेज एयर फिल्ट्रेशन है। यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, जो यूवी कोटेड इंडोर यूनिट, किसी भी इंडोर यूनिट में यूवी कोटिंग नहीं आती है, नॉट ऑन रेप्यूटेड ब्रांड। मित्सुबिशी वो जनरल किसी में नहीं आता है। आपने शायद देखा होगा कि मित्सुबिशी के जो 2, 3, 5 साल पुराने एसी होंगे, उसका इंडोर यूनिट है वो पीला पड़ चुका होता है, येलोइश हो चुका होता है। काफ़ी जगह पे आपने ये चीज़ नोट की होगी। यहाँ पे इस जो एसी में यूवी कोटिंग दी गई है वो येलोइश नहीं होगा, ठीक है। आउटडोर यूनिट के बारे में भी देख लीजिए, उस पर भी यूवी कोटिंग दी गई है, साइलेंट ऑपरेशन है, 100% कॉपर है, फायर प्रूफ पीसीबी दी गई है। देख सकते हैं कि गैस लीक डिटेक्शन ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, गैस लीक होगा तो एसी पर ही लिखा हुआ आ जाएगा, इंडिकेशन आ जाएगा। सेल्फ डायग्नोसिस है, हिडन डिस्प्ले है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, किसी भी समझ लीजिए पावर सप्लाई की रेंज में ये एसी चल सकता है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया हुआ इस पर, आपके पैसे बचाने की कोशिश हो रही है,
ठीक है, आप एक वाइज डिसीजन ले सकें, आपके पैसे की बचत हो सके, और समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो इन्वेस्टमेंट आपको फल सके, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। लॉन्ग एट थ्रो एनर्जी कन्वर्जन है, कन्वर्जेशन है, कंजर्वेशन, सॉरी, एनर्जी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन है। ये मैंने आपको बोला वैसे उसका आप ये देख लीजिए, 2 साल की कम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी, 10 साल की पार्ट सपोर्ट है। अमेरिका का बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। 19,000 प्लस पिन कोड पे ये कवर्ड है। 7 दिन का सपोर्ट पीरियड है, ठीक है। मैंने बोला वैसे कि एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है अमेरिका में, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। सो 1 साल की जो प्रोडक्ट वारंटी होती है अदर ब्रांड्स की, पैनासोनिक है, डाइकिन है, एलजी की है, वो कंप्रिहेंसिव वारंटी 1 साल की दे रहे हैं। उससे कम के इन्वेस्टमेंट में आपको ये एसी मिल रहा है अच्छे वारंटी पैकेज के साथ। अगेन फिर हम एक और ब्रांड के बारे में जानेंगे जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, माइडिया। माइडिया के बारे में भी शायद से कई लोग नहीं जानते होंगे। कहाँ गया, अच्छा, माइडिया लेना हो तो आजकल माइडिया का जो कोलाब्रेशन है वो चल रहा है अमेज़ॉन के साथ। अमेज़ॉन के साथ माइडिया के यहाँ पे आप एसी देखेंगे, उसका एक्सक्लूसिव डील यानी कोलाब्रेशन फ्लिपकार्ट के साथ नहीं है, अमेज़ॉन के साथ है। माइडिया के भी एसी बहुत अच्छे होते हैं। कैरियर के एसी थोड़े अप स्केल पे उन्होंने टारगेट किए हुए हैं, अप स्केल पे उन्होंने उसको मार्केट में प्लेस किए हुए हैं, तो उसके सामने ये एसी, माइडिया के एसी आपके लिए अच्छे रहेंगे, जो आपको सस्ते भी मिलेंगे और बहुत अच्छे आते हैं। अगेन एक और मैं एसी के बारे में, हाँ एक बात याद रखिएगा, मोटोरोला है। फिर बताता चलूँ मैं आपको, कहाँ गया, मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट है, एंड वन अनदर रियलमी टेक लाइफ। नाम पे कभी मत जाइएगा, रियलमी का आपने नाम सुना होगा, मोबाइल बनाती हुई कंपनी है, बहुत ही वेल नोन कंपनी है, उसके मोबाइल्स भी बहुत अच्छे आते हैं। मोटोरोला भी सेम कैटेगरी में फॉल कर रही है, बहुत ही अच्छी कैटेगरी के लोग मोबाइल बनाते हैं, मगर एसी ये खुद नहीं बनाते हैं। हाँ, ये कान खोल के सुन लीजिएगा, नाम पे मत जाइएगा वरना आपके पैसों पे आप पानी फेर देंगे। रियलमी और मोटोरोला के नाम को फ्लिपकार्ट ने ख़रीदा हुआ है, पैसे दे रहा है फ्लिपकार्ट उनको, और फ्लिपकार्ट खुद के तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर रोका हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को रोक के फ्लिपकार्ट एसी बनवा रहा है उनसे, उन पे इसकी ब्रांडिंग कर रहा है और फ्लिपकार्ट ही बेच रहा है। समझ लीजिए, इसकी सर्विस के लिए भी आपको फ्लिपकार्ट को ही मिलना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, इतनी वाहियात सर्विस है, इतनी वाहियात, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट, तो ये तो आपको पता चल गया कि फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है ये। तो मार्क्यू के जो एसी है, मोटरोला का जो एसी है, रियलमी का जो एसी है, वो जो फ्लिपकार्ट है खुद के तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को यानी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को रोका हुआ है, वहाँ से एसी बनवाता है, यहाँ पे उन पे ये ब्रांडिंग करवाता है और खुद ही हमें ये फ्लिपकार्ट बेच रहा है और ख़ुद ही इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मगर बहुत ही वाहियात सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत ही वाहियात, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सेम जीवी से ही वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। मगर अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये जो 3 है, मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट है, मोटरोला है और रियलमी टेक लाइफ है, वो भी जीवी से ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हाईसेंस है या तो और कोई भी ब्रांड ले लीजिए फ्लिपकार्ट से आप ख़रीदते हैं तो उसके भी जीवी से ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इंस्टॉलेशन इससे करवाने के बाद, फ्लिपकार्ट से करवाने के बाद, वारंटी के लिए जीवी से डायरेक्टली डील करती है ब्रांड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल हाइसेंस का ही मैं आपको दूं कि हाइसेंस का एसी आपने फ्लिपकार्ट से ले लिया, तो उसका इंस्टॉलेशन ब्रांड और फ्लिपकार्ट के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंस्टॉलेशन फ्लिपकार्ट को करवा के देना है। तो जैसे हम हाइसेंस का एसी लेंगे फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट वाला जीवीस का बंदा भेजेगा इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन हो गया, बाद में फ्लिपकार्ट फ्री है, फ्लिपकार्ट यहाँ से उसका रोल एंड हो जाता है, फिर रोल शुरू होता है हाइसेंस का। जब कभी भी आप हाइसेंस को इसके लिए कांटेक्ट करेंगे वारंटी के लिए, तो अगेन हाइसेंस जीवीस के पास ही जाएगा, हाइसेंस जीवीस के पास ही जाएगा और जीवीस को बोलेगा कि फलाने ढिमकाने के यहाँ जाके आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये जो हाइसेंस ब्रांड और जीवीस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उस पर उसकी सर्विस क्वालिटी डिपेंड करती है। तो जितना अच्छा तगड़ा अमाउंट या तो जितनी अच्छी, समझ लीजिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है हाइसेंस और जीवीस की, उतनी अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। तो सेम किस्सा यहाँ पे है, भले ही जीवीस खुद फ्लिपकार्ट की है या तो फ्लिपकार्ट का मेजर स्टेक है जीवीस में,
मगर बोला वैसे कि फ्लिपकार्ट जीवीस को इन ब्रांड्स के लिए पर्टिकुलरली मोटरोला, रियलमी, टेक लाइफ और मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट के लिए अच्छे से पे नहीं करता होगा, या तो उनको समझ लीजिए कि अच्छे से ये नहीं होता होगा, टर्म्स अच्छे नहीं होंगे उनके, तो वो ऑब्वियस बात है कि सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। और सही में वो सर्विस प्रोवाइड अच्छी नहीं करते हैं, बहुत 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 आपको समझ लीजिए कि भद्दे से एक्सपीरियंस होंगे। तो मोटरोला, रियलमी, टेक लाइफ और मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट से दूर रहिएगा। मोस्टली रिव्यूज़ जो है, ठीक है, एग्जाजरेटेड है, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए मगर एग्जाजरेटेड है, और काफ़ी 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 बंदों के इन लोगों ने एक्सपीरियंस को बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने बोला वैसे एक और जो कंपनी है इसके बारे में मुझे आपको बात करनी थी, क्रूज़। इसके बारे में काफ़ी बंदों को नहीं पता है। क्रूज़ का फ्लिपकार्ट के साथ पोर्टेबल एसी को लेकर ही कोलैबोरेशन हुआ है। आपको अगर माइडिया का एसी लेना है, क्रूज़ का एसी लेना है, जो दो ब्रांड मैंने आपको सजेस्ट करे थे वो एक्सक्लूसिवली आपको लेने होंगे अमेज़ोन से। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, CRUISE, देख सकते हैं आप, देख लीजिए कितना सस्ता एसी है। 1.5 टन 3 स्टार का एसी है क्रूज़ का, ठीक है, 28,490। अब आप सोच रहे होंगे 28,490 और इफेक्टिवली ये आपको 27,490 में पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन को जोड़ लीजिए 1,200 रुपये, 1,000 रुपये लेके चलते हैं राउंड ऑफ करके, तो समझ लीजिए 28,490 में हो जाएगा ये। 29,000 के आसपास आपको 1.5 टन 3 स्टार। आप सोच रहे होंगे कि इतना सस्ता एसी यार। अच्छा, क्रूज़ ब्रांड के बारे में बताता चलूँ, बहुत ही वेल एस्टाब्लिश ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कूलिंग भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इवन यू डोंट नो कि इस ब्रांड ने काफ़ी सारे ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है, समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि LG इंडिया में नया नया आया होता तो LG के पास यहाँ खुद की फैक्ट्री नहीं होती, ठीक है, LG का खुद का नाम ही है उसके पास। तो क्रूज़ जैसी कंपनी के पास आता है, बोलता है कि हमें ये एसी बनवाना है, आप हमें बना के दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमारी फैक्ट्री अभी लगी हुई नहीं है, हमारा ब्रांडिंग कर दीजिएगा। तो क्रूज़ ने इस तरीके से काफ़ी ब्रांड के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और अभी हाल में बना रहा है अलॉन्ग विथ खुद के ब्रांड। क्रूज़ खुद का ब्रांड है और उसके साथ साथ वो काफ़ी सारे वेल नोन ब्रांड्स के एसी बना रहा है, बहुत ही अच्छा। बस एक ही प्रॉब्लम है उसका वारंटी पैकेज। मैं आपको बता दूं, वारंटी पैकेज बस 1 साल की कंप्रहेंसिव वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, नो PCB वारंटी और नथिंग एल्स। बस यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसी वजह से ये एसी इतना सस्ता है, इसी वजह से ये एसी इतना सस्ता है। और इसकी कीमत में मत जाइएगा। अगर ये ब्रांड जिस दिन 5 ईयर PCB वारंटी देना शुरू कर दे बिना कुछ सोचे, अगर इसकी कीमत यही रहती है, 5 साल की PCB वारंटी देते हैं, आंख बंद करके आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है मगर PCB भी अच्छी ही है, इसकी कुछ होने वाला नहीं है, मगर वारंटी तो इसका इफ़ेक्ट अलग होता है। तो मैंने बोला वैसे कि इन फ्यूचर कभी भी ये ब्रांड 5 साल की वारंटी देने लगे और सेम कीमत है या तो उसमें 1,000-1,200 रुपये प्लस हो रहे हैं, तो उसको बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने इस ब्रांड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे ISER रेटिंग आप देख सकते हैं 3.90। ओ माय गुडनेस, इतने में तो 3.90 की रेटिंग में सिर्फ और सिर्फ LG और डाइकिन चल रहे हैं वेल नोन ब्रांड्स में। बाकी सारे ब्रांड्स की आप रेटिंग देखोगे 3 स्टार एसी में, 1.5 टन 3 स्टार एसी में देखोगे 3.85, 3.80, या तो समझ लीजिए कि इसके आसपास काफ़ी कम ब्रांड्स हैं। तो ये ब्रांड है वो ये आ रहा है। हाँ, उसकी कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, 4800 वाट की कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है, मगर उसके सामने मैंने आपको जो ब्लैक प्लस डेकर का बोला है, हाइसेंस तो बोला, उसकी कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कूलिंग कैपेसिटी के बारे में भी अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपके लिए ये वीडियो भी बना के दूंगा कि कूलिंग कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन से ही लेना है, फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है। अगर क्रूज़ को लेना है तो क्योंकि क्रूज़ का और अमेज़ॉन का एक्सक्लूसिव डीलिंग हुआ है, उससे आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस स्मूथ होगा, रिटर्न का भी आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ रहेगा। और एक मैं आपको बोल रहा था माइडिया एसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 टन 5 स्टार एसी 36,990। इस कीमत पे 1.5 टन 3 स्टार आ रहा है डाइकिन का 3 स्टार का रेट ये है। और माइडिया, ओ माय गॉड, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग भी, बात मत पूछेगा। 36,990 में
और इफ़ेक्टिवली आपको 35490 में मिल जाएगा। 1200 रुपये उसको ऐड कर देते हैं तो अराउंड 37,000 में 1.5 टन का 5 स्टार AC। इट्स लाइक इम्पॉसिबल थिंग टू फाइंड दिस काइंड ऑफ AC इन मार्केट। मैंने आपको बुलाया वैसे कि कैरियर ब्रांड जो है उसी का सब ब्रांड है माइडिया, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो, दुनिया में सबसे पहला AC बनाया था कैरियर ब्रांड ने। यस, यू हर्ड इट राइट। दुनिया में कैरियर ने AC का इनोवेशन किया हुआ है। आप सोच सकते हो कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होगी, ठीक है। उसका सब ब्रांड है कैरियर। जो AC है थोड़ा हाई पोजीशन पर है, हाईली पोजीशन किया हुआ है मार्केट में। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रहते हैं, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट रहते हैं। उसका एक लोअर वर्जन आप कह सकते हैं माइडिया है। माइडिया पे भी आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। वो हाँ, हालांकि मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ, इसकी भी जो वारंटी है 15 कहाँ गई यह, हाँ, 10 ईयर और कंप्रेसर, 5 ईयर ऑन PCB एंड 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट। तो सेम वारंटी पैकेज के साथ माइडिया आ रहा है। और माइडिया के 1.5 टन की बात करें, ये रहा 31990। और इफ़ेक्टिवली अगर देखने जाएंगे तो ये आपको पड़ेगा 30490। अरे बाप रे, 30490 में एक वेल नोन ब्रांड 1.5 टन 3 स्टार AC कैसे आएगा मेरे भाई, कैसे आएगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपको आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। अगेन बहुत ही बढ़िया इसका वारंटी पैकेज। अच्छा, यहाँ से भी आप हाइसेंस के AC ले सकते हैं। हाइसेंस का कोलैबोरेशन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों के साथ है, एक्सक्लूसिव है दोनों, ठीक है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और लगे हाथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, चलिए। यहाँ पे हायर AC के बारे में मेरे पास काफ़ी कॉल आए हैं। हायर के AC कैसे हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत ही बढ़िया ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हायर का 1.5 टन का 3 स्टार का AC है, 35990, 35,990 में। इंटेल स्मार्ट आपको ये AC मिल रहा है। अगर बाहर किसी भी डीलर के पास लेने जाएंगे आप, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। 20 मीटर का एयर थ्रो है और सही में ये लोगों का एयर थ्रो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एयर थ्रो दे रहे हैं। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब ये इफेक्टिवली आप देखने जाएंगे 34490 में 1500 के डिस्काउंट के साथ को आपको इतने में पड़ेगा। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत सस्ता है, 1200 रुपये तक में सब हो के आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। काफ़ी सारे ब्रांड्स है 1200 प्लस GST लेते हैं, ये 1000 प्लस GST लेते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन भी आपको बहुत सस्ते में पड़ने वाला है। इफेक्टिवली आपको 34,490 में पड़ेगा। इसका वारंटी का पैकेज देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। 5 ईयर का जो है, 5 साल की इसकी वारंटी है, कंप्रेहेंसिव वारंटी। मैं आपको बता दूँ वो, जस्ट अ मिनट। हाँ, यही रही वारंटी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। 5 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी है और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी है। ओ माय गॉड, अल्लाह अल्लाह, क्या ज़बरदस्त वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं यार। देखिए तो सही, 5 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी क्या है आपको पता है। पूरा प्रोडक्ट, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट, दोनों दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। प्लास्टिक पार्ट्स, गैस चार्जिंग एंड लेबर कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरर वारंटी। ये चीज़ किसी भी ब्रांड में जाएंगे आप, नॉट ओनली इन हायर, किसी भी ब्रांड में ये चीज़ कवर नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे एक और मैं आपको राज की बात बताता चलूँ। जो LG वाले हैं, LG वाले एक चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि 1 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी, 5 साल की PCB वारंटी, 10 साल की कंप्रेसर वारंटी विथ गैस चार्जिंग। ये चीज़ वहाँ पे वो लोग क्लेम कर रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि LG वाले तो गैस चार्जिंग के साथ वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ तो ये जो हायर वाले गैस चार्जिंग तो कवर नहीं कर रहे हैं। कोई भी ब्रांड कवर नहीं करता है मेरे भाई। 1 साल की अगर कंप्रेहेंसिव वारंटी होती है उसमें गैस चार्जिंग कवर हो जाता है। उसके अलावा कोई भी वारंटी रहेगी उसमें ये गैस चार्जिंग, हाँ। LG कौन से बेसिस पे ये आपको ये कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, मैं आपको वो बताता चलूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 43 मिनट का हो चुका है। हो सकता है कि आपने एंजॉय किया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो को पहुँचाइएगा। ये जो LG का AC है वो इस बेसिस पे आपको गैस चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। बाय एनी चांस 10 साल की जो कंप्रेसर वारंटी है, तो कंप्रेसर वारंटी के दौरान कंप्रेसर में कुछ फॉल्ट होने की वजह से अगर गैस लीक हुआ है, याद रखिएगा मेरे वर्ड्स, कंप्रेसर में फॉल्ट होने की वजह से गैस लीक हुआ है, उसी सूरत में आपको फ्री गैस रिचार्ज किया जाएगा। अगर और कोई दिक्कत की वजह से गैस डिस्चार्ज हुआ है तो LG में वो गैस चार्जिंग कवर नहीं होता है। LG
का वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, और कोई भी ब्रांड कंप्रेहेंसिव वारंटी के अलावा, यानी जो वारंटी पीरियड होता है उसका 1 साल का, 2 साल का, कोई भी है, उसके अलावा गैस चार्जिंग चार्ज करते करते और करते ही है। मगर 5 साल का जो कंप्रेहेंसिव पैक दिया गया हायर के एसी में, दिस इज़ अ वेरी 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 गुड पैकेज आई कैन से। और उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि ये एसी लेने के समझ लीजिए कि 3-4 साल के बाद, 4 साल के बाद शायद पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई चूहा हुआ घुस गया था, यस कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, पीसीबी डाउन हो गई थी उसकी। तुरंत ही विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स आई कैन से पीसीबी पूरी विदाउट एनी कॉस्ट रिप्लेस हो चुकी थी। सिर्फ आपको लेबर कॉस्ट देना होता है और हर एक ब्रांड में देना रहता है। बोला वैसे कि बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहा था मेरा। वो लगा के गया पीसीबी, अगेन अगेन कुछ अगर एक और टेक्निकल खामी की वजह से वो पीसीबी एक वीक के बाद ही ख़त्म हो गई थी, तुरंत फिर से चेंज हो गई थी। सो हायर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। उसका एयर थ्रो बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा है। फ्रोस्ट सेल्फ क्लीन का भी जो फीचर है वो भी मुझे बहुत पसंद आया। 4 साल के बाद ये एसी खुला था, तो इसके पहले फ्रोस्ट सेल्फ क्लीन नहीं, आइस ड्रॉप क्लीन करके कोई इनकी टेक्नोलॉजी, के वो सेम टेक्नोलॉजी है, मगर उसका जो इंडोर यूनिट है बहुत ही साफ़ हालत में था इतने सालों के बाद भी। तो वारंटी पैकेज बहुत अच्छा है, कूलिंग बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। मैंने आपको 5 ब्रांड रेकमेंड किए हुए हैं, हाइसेंस, ब्लैक प्लस डेकर, हायर को मैंने रेकमेंड किया है, क्रूज़ को मैंने रेकमेंड किया है, और एक और मैंने रेकमेंड किया था कौन सा, माइडिया। 5 मैंने आपको रेकमेंड किए हैं, आपकी जेब पे हल्के हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, सर्विस पैकेज बहुत अच्छा है। शायद से ही किसी भी यूट्यूबर ने इन ब्रांड्स को कवर किया होगा या इसके बारे में आपको जानकारी दी होगी, या तो उनका वारंटी पैकेज क्या है, या तो उसकी क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आप पर, उसकी कोई जानकारी दी होगी। बहुत ही अच्छे ब्रांड है, आंखें बंद करके आप इसके साथ जा सकते हैं, आपको सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं है इंडियन मार्केट में, कोई भी ब्रांड को आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। मेरा तो एलजी के साथ भी बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा हुआ है, ठीक है। सीईओ एमडी तक मैंने मेल किया हूँ, मगर आज तक उन मेल्स के जवाब नहीं आए हैं। तो उन ब्रांड्स के पीछे पैसा खर्च के आप ये तो नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है कई लोगों को अच्छे भी एक्सपीरियंस हुए हैं, मगर अच्छे एक्सपीरियंस के लिए हम इतना हाईली उनको पे नहीं कर सकते हैं। वही फीचर्स आपको यूज़ यहाँ करने मिल रहे हैं, वो भी इतने सस्ते में। तो आई कैन से यू मस्ट गो फॉर दीज ब्रांड्स। सोचिए इसके बारे में, कोई भी क्वेश्चन है ड्रॉप कीजिए, मैं हर एक करता हूँ, ये मेरी आदत है और आगे भी मैं करता रहूँगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मुझे आप मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल एड्रेस डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सरशिप मैंने नहीं की हुआ है, किसी की मैंने बड़ाई पैसे लेकर नहीं बयान की हुई है, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे आपके लिए जो फ़ायदेमंद लगेगा, मैं उसको आपको रेकमेंड करता रहूँगा। मेरा हौसला बुलंद कीजिएगा, नीचे कमेंट कर लाइक करके और सब्सक्राइब करके, हो सके तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आई विल बी देयर विथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।